हेलो गाइस, हाय। आप सब कैसे हैं? बेसिकली वी विल बी स्टार्टिंग द एडिंग ऑफ टू नंबर्स इन कोटलिन। सो लेट अस स्टार्ट। हम दो नंबर का एडिशन देख रहे हैं कोटलिन के अंदर। तो उसके लिए आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। मेरा पहले ही प्रोजेक्ट है, उसी प्रोजेक्ट को अपेंड कर रहे हैं। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम इसलिए आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हम टेक्स्ट व्यू को लेते हैं और यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। मैजिकल पेंसिल एक्सएमएल सेम है। अगर आपसे कोई बोले कि भाई एक्सएमएल जावा और इसका अलग अलग है, तो प्लीज उसकी बात मत मानिएगा। एक्सएमएल बिल्कुल सेम रहेगा। इसके बाद हम लोगों को इधर आना है, एट्रीब्यूट्स पे आना है। टेक्स्ट व्यू को चेंज करना है। इसमें एंटर नंबर, जैसा सर्च करिए टेक्स्ट साइज, थोड़ा सा बड़ा दे देते हैं अच्छा दिखने के लिए। ओके, ऑलराइट, वेरी गुड। इसी के हम लोग इसी को कॉपी करेंगे। हाँ, मैजिकल पेंसिल पे क्लिक किया। ओके, सो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम डालेंगे एंटर नंबर, वही चीज वापस। अभी बेसिकली यहाँ पे हम ये एंड्रॉइड की कोडिंग कर रहे हैं कोटलिंग के अंदर। तो अगर आपको कोटलिंग नहीं आती तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको कोटलिंग भी मिल जाएगी, तो आप वहां से कोटलिंग सीख सकते हैं। चलिए, माइक सेट करे थे अभी। एक बार टेक्स्ट साइज देंगे। टेक्स्ट साइज साइज दिया और 24 दे दिया। ओके, सो अभी तो आप देख पा रहे होंगे। अब हम लोगों ने ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट में आना है। नंबर का गया, फोन है, चलिए फोन ही ले लेते हैं। और यहाँ पे इसको ड्रॉप करते हैं। मैजिकल पेंसिल दबाएंगे तो ये अपने आप ही लिंक हो चुका है। ओके, और यहाँ पे दूसरा फोन दबाएंगे और ये यहाँ पे ड्रॉप हो गया है। मैजिकल पेंसिल दबाएंगे, ये चीज को सेकंड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम कॉमन में जाएंगे, बटन को ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। ओके, तो नाउ गाइस, अभी इस पे हम लोग इसे कट करेंगे। उसके बाद ऐड पे, सॉरी नॉट ऐड, यहाँ पे नहीं लिखा था। ये बटन है, इसको चेंज कर देंगे ऐड नाम से, और इधर एंटर मार देंगे। ओके गाइस, सो बेसिकली अभी अभी तक तो आपको जो जावा से आ रहे हैं उनको सेम लग रहा होगा। अब हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। मैजिकल पेंसिल से उसको करेंगे इन्फर कांस्टेंट, इसका फुल नाम है मैजिकल पेंसिल। ये इंटरव्यू में नहीं बोल सकते, हाँ, पर ये इतना है कि आप इसको आप जब किसी को समझा रहे हैं तो ये बोल सकते हैं, जिससे आप समझाना उसके आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। उसकी आईडी हम पहले चेंज कर देते हैं। मैं इसकी आईडी T1 दे देता हूँ, एंटर करते हैं। तो रीफैक्टर का पूछेगा, जी हाँ, रीफैक्टर कर दीजिए। ओके, अभी आप सर्च करिए टेक्स्ट। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे हम लोग उसको बाद में वहां से चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे लिख देते हैं साइज, सबको हम रैंडमली 24 दे रहे हैं इसलिए। ओके, अब आपको दिख रहा होगा ये। आप हाँ, इसकी XP आईडी को चेंज कर देते हैं क्योंकि बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इधर E1 दे रहा हूँ। एंटर दबा रहा हूँ, तो रीफैक्टर कर रहा हूँ। इधर दबा रहा हूँ, E2, एंटर। रीफैक्टर पे क्लिक करते ही ये आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये बेसिकली हो चुका है। ओके, तो अब हम आइए अपनी आएंगे मेन एक्टिविटी में। मेन एक्टिविटी में आने के बाद इधर हम एंटर मारेंगे।
जैसे हमारे को मारना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपने वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स आपको डिफाइन करना है। तो बेसिकली अगर आप देखिए, अगर आप कोटलिन में देखिए वेरिएबल कैसे डिफाइन होते हैं, तो वेरिएबल डिफाइन करने के उसमें बहुत तरीके हैं। हम इसको डिफाइन करेंगे वैल मेथड से। इसमें वैल मेथड में बेसिकली वैल मेथड, इसमें तीन तरीके के मेथड्स है, वैल, var एंड const। बेसिकली हम यूज करेंगे वैल। तो वैल यूज करते हैं, e1 इज इक्वल टू फाइन, नॉट कैन, सॉरी डिस्प्ले नहीं आ रहा था। वैल e1 इज इक्वल टू फाइन व्यू id। यहाँ पे हमें लिखना है एडिट टेक्स्ट। ओके गाइस, हाँ ओके। अब आप बोलेंगे हम लोग ब्रैकेट में हम जावा में तो नहीं लिखते थे। जी हाँ, हम जावा में ये नहीं लिखते थे, बट ये बेसिकली क्या है, ये आपकी कोटलिन है। कोटलिन में आपको लिखना पड़ता है, इसलिए अब हम इसमें आएंगे। इधर हम लिखेंगे r.id डॉट e1। ओके, तो बेसिकली इसको हम कॉपी कर लेते हैं, सिर्फ टाइम सेव करने के लिए कर रहे हैं। ओके, e2, e2 एंटर मारेंगे। अब हम लेंगे वैल, चलिए इसमें इसी को कॉपी कर लेते हैं। वैल, और अब यहाँ पे b1, और b1 आप हमें सबको पता है b1 एक बटन है, तो इसलिए हम लिखेंगे बटन। बट, बटन लिखने के बाद इधर हम उसके r.id बटन को डाल देंगे। बहुत अच्छे, आप सब कुछ समझ रहे होगे। वैल t1 फाइंड व्यू id टेक्स्ट व्यू। ओके, अभी यहाँ पे आके हम r.id डॉट, ओके, तो मैं टेक्स्ट व्यू अपनी इसमें भूल चुका हूँ, इसलिए मैं इसमें जाता हूँ। t1 नाम दिया है हमने, तो मैं तो लिखता हूँ t1। चलिए बहुत अच्छे। अब आप बोलेंगे ये हमारा बेसिकली इधर हमारे हम लोगों के वेरिएबल असाइन हो चुके हैं। ओके, तो अब आप बोलेंगे कि बेसिकली हाँ हम लोग कैसे इसको अब एक्सेस करेंगे। तो एक्सेस करने का सिंपल सा तरीका है इसमें, जैसे हम लोग जो चीज़ हम लोग जावा में करते थे वही चीज़ हमें इधर करनी है, बस मेथड्स अलग हो गए हैं। अब हम करेंगे b1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, तो हम जावा में हमें फंक्शन होता था वो, अब वो कोटलिन में वो क्लास है, तो हम लोग इसमें डालेंगे ब्रैकेट्स। ओके, आप समझ रहे हो कि ब्रैकेट्स तो क्यों डाल रहे हैं कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि जावा में वो क्या है, एक क्लास है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे कर देते हैं इंट ए। आप जरूरी नहीं है इंट ए ले, आप हम इसमें कुछ और भी ले सकते हैं, बट बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये बेसिकली वैल्यू को कन्वर्ट, पहले वैल्यू को ले रहे हैं, इसलिए। ओके, तो अब आप बोलेंगे वैल्यू को ले कैसे, वैल्यू को लेने का के लिए, तो गाइस ओवर हियर अब हम इधर कुछ नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे e1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, e1 क्या है, ऊपर वेरिएबल है। अब हम टेक्स्ट लिखेंगे डॉट। अभी टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट बेसिकली आपको याद होगा जावा में, अगर आप जावा से आ रहे हैं तो आपको याद होगा कि जावा में हम लोग है ना टू करते थे, टू स्ट्रिंग करते थे, बेसिकली वही चीज है। तो हम लोग है ना टेक्स्ट को गेट कर रहे हैं। अभी फिर से पर इधर भी हमारे पास फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग। ठीक है, टू स्ट्रिंग एक फंक्शन है, आपको पहले बता दिया जाए जावा का फंक्शन है, इसलिए। ओके, सो अब हम यहाँ पे, ओके अभी कुछ गलती हो गई है। ओके, एक गलती ये हो गई है कि हमने इंट लिख दिया है, सॉरी। अभी हम यहाँ पे वैल लिख देते हैं टू स्ट्रिंग, उसके बाद
डॉट लगाएंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें एक नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, बेसिकली हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे हमारे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। तो हम इधर लिखेंगे टू डेसिमल नहीं है, टू डबल और नल, ये रहा फंक्शन। इसी चीज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इधर एंटर मारेंगे, V1 E2। ओके, अब आपको वैल्यू दिख गई होगी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक नया वेरिएबल लेंगे, वैल सी इज इक्वल टू A+B। ओके, इसको करने के बाद अब आपको याद होगा कि जावा के अंदर हम लोगों को, ये कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, एरर क्यों आ रही है। तो गाइस ओवर हियर हम देख रहे थे कि हमारे एरर आ रही थी, तो उसको रिजेंबल करने के लिए एक हम तरीका ये यूज कर सकते हैं, हम इसमें वैलिडेशन तरीका लगा सकते हैं। वैलिडेटर क्या होता है, बेसिकली चेक करेगा कि भाई हमारी वैल्यूज गलत तो या खाली तो नहीं है। तो अगर हम लिखते हैं नल एंड बी इज नॉट इक्वल टू नल, ब्रैकेट में हम डालते हैं इधर, और हम इधर डालेंगे वैल सी इज इक्वल टू A+B। ओके, अब हम इधर क्या, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इधर लिखेंगे T1 डॉट टेक्स्ट। T1 डॉट टेक्स्ट क्या कर रहा है बेसिकली, अब आपको अगर आपको याद हो जावा में, आप जावा से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, जावा से नहीं आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सिर्फ इसको समझ सकते हैं अच्छे से। ओके, तो बेसिकली अब हमारा जो कंटेंट है वो हम इधर लिख रहे हैं, इधर से टेक्स्ट यूज करते थे, तो इधर से टेक्स्ट यूज करेंगे। डबल कोड लेवल लिखते हैं, लिख कर थोड़ा सा उसको और अच्छे जाके लिख देते हैं, एडिशन इज इक्वल टू, हम लगाएंगे डॉलर और फिर लगाएंगे सी। ये आप ये क्या होता है, ये क्यों लगाया है, इसको बोलते हैं इंटरपोलेशन। बेसिकली कैसे होता है ये आपको से सब सिखाया गया है कोटलिंग क्लास के अंदर। इसको चलिए रन करके देखते हैं। और गाइस, तो बेसिकली मैंने आपको ये स्क्रीन पॉज कर दिया था क्योंकि इसमें 3 से 5 मिनट लग जाते हैं इसको रन होने में, ग्रैनल को बिल्ड होने में, इसलिए अभी आवेदन कोई नंबर नंबर बोलता हो जैसे 56, और इसमें ऐड करते हैं हम लोग 44, 100.0। 0.0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वो लिया है डबल, टू डबल और नल, बेसिकली इसकी वजह से वो हमेशा हमें डेसिमल वैल्यू में आंसर बताएगा। पर आप देख पा रहे हो कि हमारा एडिशन परफॉर्म हो चुका है कोटलिंग के अंदर। अगर आप लोगों ने ये मेरे साथ किया है तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, अभी आप सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ट्राई करिए, और उसके बाद हम लोग हमारी वैल्यूज में फिर से जाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। थैंक यू गाइस।